आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो का आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? देखिए, भारत में जितने भी खेल हैं इनमें से सबसे पुरानी खेल जो है यह हो जाएगा कुश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुश्ती का खेल जो कि सबसे पुरानी खेल है। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। दोस्तों, सबसे प्रदूषित नगर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लाया गया था? तो विश्व में सबसे पहले एटीएम मशीन जो है यह लाई गई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों, ट्विटर की शुरुआत जो है यह हुआ था मार्च 2006 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मार्च के महीने में 2006 में। चलिए अगला सवाल, इंसान बिना किडनी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? देखिए, इंसान बिना किडनी के टोटल 10 दिनों तक ही जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 दिनों तक। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं? तो विश्व की बात करें तो सबसे शाकाहारी लोग जो हैं यह पाए जाते हैं भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत में। चलिए अगला सवाल, फोन पे किस देश की कंपनी है? दोस्तों, फोन पे जो है कौन से देश की कंपनी है? भारत, जापान, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? तो फोन पे जो है यह भारत की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत की कंपनी। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? तो विश्व में सबसे पहले एम्बुलेंस जो है यह चलाई गई थी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फ्रांस में। चलिए अगला सवाल, गूगल पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं? तो गूगल पर 1 मिनट में जो है सवाल टोटल पूछे जाते हैं 35 लाख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल, अंगूर में कौन सा विटामिन पाई जाती है? देखिए, अंगूर में मुख्य रूप से जो विटामिन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है अंगूर में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखिए, जीएसटी सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फ्रांस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो विश्व में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है यह अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो पहली करेंसी नोट छापने वाली जो मशीन है यह स्थापित हुआ था नासिक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नासिक शहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो देखिए, जो शुद्ध सोना है यह होती है 24 कैरेट की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 24 कैरेट की। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों औरंगजेब की मकबरा की बात करें तो यह है दौलताबाद में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दौलताबाद में। चलिए अगला सवाल, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि का मापन जो है यह करते हैं क्रेस्कोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, क्रेस्कोग्राफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है यह की जाती है आर्टिकल 54 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की बात करें तो यह पुणे शहर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पुणे में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि जो है इनमें से कही जाती है जापान को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जापान को कहते हैं उगते हुए सूर्य की भूमि। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? तो देखिए पिन कोड का आरंभ जो है भारत में हुआ था 15 अगस्त 1972 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1972 15 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो लोग रंग को पसंद करते हैं इनमें से हो जाएगा नीला रंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नीला। चलिए अगला सवाल, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कही जाती है ऊंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? तो पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार जो है करने वाला हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी ने सबसे पहले पेट्रोल कार का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो भारतीय रेलवे की मीटर गेज की लाइन की चौड़ाई जो है टोटल हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 मीटर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है यह की जाती है मधुमेह की बीमारी में उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मधुमेह की बीमारी में करते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह हुआ था 1834 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1834 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? एसपी, आईजी, डीजीपी या फिर डीआईजी? तो भारतीय पुलिस में सबसे बड़ा पद जो है यह होता है डीजीपी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, इटली का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इटली का एकीकरण की बात करें तो यह हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1871 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी स्थान, उदयपुर, पटना या फिर नासिक में? तो बरौनी स्थान जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जहां पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है।
चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी, जो कि वर्ल्ड का सबसे छोटा देश भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? तो देखिए बंगाल में जो है भयानक अकाल जो है यह पड़ा था 1943 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, अशोक, अकबर या फिर सिकंदर लोदी ने? तो देखिए सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वनों का देश किसे कहते हैं? दोस्तों वनों का देश जो है इनमें से कही जाती है कांगो को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कांगो को कहते हैं वनों का देश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा पौधा लगाने पर घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? देखिए पौधा जो कि घर में लगाने पर लक्ष्मी का वास होता है तो इनमें से हो जाएगा क्रासुला का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्रासुला पौधा लगाने पर लक्ष्मी जी का वास घर में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? तो देखिए बंदर जो है वेटर का काम करते हैं जापान देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस पक्षी के आंखों में 3 फलकें होती हैं? तो देखिए पलकें जो कि 3 होती हैं पक्षी के, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, उल्लू के 3 पलकें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? तो गधे का दूध जो है इनमें से पीते हैं ईरान के लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ईरान के लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? तो सांप जो है अपने भोजन को पचाने के लिए टोटल समय लेती है 5 दिनों का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 दिनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं? तो देखिए सिर्फ एक बार नहाने वाली सालों में, तो इनमें से हो जाएंगी अफ्रीका की महिलाएं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो शिक्षा के मामले में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जो है इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य। चलिए अगला सवाल, भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है? तो देखिए भारत में जो है फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, तो इनमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि नाबालिग को, पागल को या फिर गर्भवती महिलाओं को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोध गया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? देखिए वह पक्षी जिसे सब कुछ नीला दिखाई देती है, तो इनमें से हो जाएगा उल्लू। उल्लू को हर चीज नीला दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? देखिए केले के पत्ते पर खाना खाते हैं केरल राज्य के लोग। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने सालों के बाद कमजोर होने लगता है? तो देखिए मनुष्यों का दिमाग जो है यह कमजोर होने लगती है 60 साल के बाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 60 साल के बाद। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? तो विश्व में सबसे आलसी जानवर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कोआला। कोआला जो कि है विश्व में सबसे आलसी जानवर है। चलिए अगला सवाल, किस देश में इंसानों से ज्यादा बकरियां रहती हैं? देखिए इंसानों से अधिक बकरियां जो है यह रहती हैं न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूजीलैंड में। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला सवाल, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा की पहली समाचार पत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए बिजली गिरना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घोर विपत्ति आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बम बनाने में किस फल का उपयोग करते हैं? तो देखिए बम बनाने के लिए जिस फल का उपयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पपीते का उपयोग बम बनाने के लिए करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? दोस्तों आदमी की तरह रोने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भालू जो कि आदमी की तरह रोता है। देखिए आपका अगला सवाल है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों टोडा जनजाति की बात करें तो यह पाई जाती है केरल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में पाई जाती है टोडा जनजाति। तो देखिए आपका अगला सवाल है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह आधारित है हिरोड डोमर पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 29 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 29 जुलाई के दिन। अगला सवाल है, नहरों का देश किस देश को कहते हैं? तो नहरों की देश कही जाती है पाकिस्तान देश को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान देश को। चलिए अगला सवाल, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा सिसिली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिसिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? भारत, अमेरिका, मिस्र या फिर कनाडा में? तो स्वेज नहर जो है यह है मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिस्र में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, कनिष्क किस वंश का राजा था? दोस्तों कनिष्क की बात करें तो यह राजा था ऑप्शन नंबर का डी कुषाण वंश का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुषाण वंश।
चलिए अगला सवाल, भारत की लौह महिला किसे कहते हैं? तो भारत की लौह महिला जो है इनमें से कही जाती है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंदिरा गांधी। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों बिहार केसरी के नाम से इनमें से जानते हैं श्री कृष्णा सिन्हा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, श्री कृष्णा सिन्हा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा घेंघे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, घेंघा रोग। चलिए अगला सवाल, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बेटन कप का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हॉकी के खेल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी के खेल से। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबी सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है इनमें से हो जाएगा नॉर्वे सुरंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे सुरंग। चलिए अगला सवाल, विश्व का उच्चतम झरना। तो उच्चतम झरना कौन सी है? तो वेनेजुएला जो है विश्व की उच्चतम झरना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो न्यू मैक्सिको जो है विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। तो विश्व में सबसे बड़ी पक्षी जो है यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शुतुरमुर्ग जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी। तोता, कबूतर, गुनगुना पक्षी या फिर नीलकंठ पक्षी। तो विश्व का सबसे छोटी पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा गुनगुना पक्षी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक है तो कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक हो जाएंगी मार्गरेट चान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मार्गरेट चान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है प्रति वर्ष मनाई जाती है 8 मई के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 मई के दिन। चलिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 74, किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर वरुण ग्रह के? तो सबसे अधिक चंद्रमा जो है उपग्रह तो शनि ग्रह के हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शनि ग्रह के। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री? तो भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति जो हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? तो कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1690 में। चलिए अगला सवाल, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है करने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? पेरिस, काठमांडू, ढाका या फिर अन्य?
तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा ढाका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 6 अप्रैल 1919 के दिन। चलिए अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान जो है यह होती है 7.4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा,